आज हम टैली प्राइम में देखते हैं कि जीएसटी के साथ हम टैली प्राइम में बिल को कैसे काटते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट मेन्यू पे आ जाते हैं और यहाँ से हम टैली ओपन कर लेते हैं। ये हमारा टैली का इंटरफेस कुछ इस तरीके से ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे हम एजुकेशनल मोड पे आ जाएंगे। स्किप से हम बाहर आएंगे। यहाँ पे मैं किसी एक कंपनी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि हमारे सामने एक कंपनी है, ये मैं इसको कर लेता हूँ। अब हमें एक नई कंपनी बनानी है और उसमें जीएसटी के सारे फीचर को यस करने हैं। तो हम अल्ट के साथ की को प्रेस करेंगे और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। तो मैं एक बनाता हूँ, जैसे कि सनटेक कंप्यूटर और इनवॉइस बिल जीएसटी इस नाम से। मेलिंग एड्रेस हमारा ऑटोमेटिक हो रहेगा। एड्रेस में हम लिख देते हैं दिल्ली। हम दिल्ली इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास दिल्ली के ढेर सारे जीएसटी नंबर है। बाकी आप अपने हिसाब से जो भी जीएसटी नंबर चाहे जिस स्टेट का आप फिल कर सकते हैं। स्टेट में हम यहाँ पे लिख देते हैं दिल्ली और एंटर कर लेते हैं। पिन कोड वहाँ का है 111008 और फिर हम टेलीफोन नंबर में अपना ही नंबर लिख देते हैं। यहाँ भी सेम नंबर लिख देते हैं, एंटर कर लेते हैं। फैक्स अभी है नहीं, ईमेल में हम लिख देते हैं santekcomputer@gmail.com और वेबसाइट में हम www.santec.com इतना लिख देते हैं और यहाँ हम एक्सेप्ट कर लेंगे। सिक्योरिटी को ना रखेंगे, ऐसे ही रख के हम एक्सेप्ट कर लेंगे और इस सभी को वैसे सेम करते जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, हमें इस ऑप्शन को यस करना है। तो जैसा कि आप देखेंगे वहाँ पे मैंने स्टेट भरा था, इसलिए यहाँ पे पहले से दिल्ली का स्टेट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे पूछ रहा है रेगुलर, तो रेगुलर को रखेंगे। याद रखिए जब भी रेगुलर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो जो भी हमारा रेगुलर होगा उसके पास खुद का अपना जीएसटी नंबर होगा। हम इसको एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे हम नो ही रहने देंगे। ये हमारा कब से जीएसटी एप्लीकेबल है वो डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब हम दिल्ली का एक जीएसटी नंबर डालेंगे जो कि है 07 CV5343 E1Z3 Z3। ठीक है, हम एंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आप अपना जीएसटी है मंथली भरना चाहते हैं, क्वार्टरली भरना चाहते हैं। क्वार्टरली मतलब 4 महीने करके, तो मैं क्वार्टरली कर लेता हूँ। एंटर। बाकी सब डिटेल हम सेम रखेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ईवे बिल एप्लीकेशन। ईवे बिल का मतलब जब भी सामान हमारा 50,000 से ज़्यादा का टर्नओवर हो ऑनलाइन, तब ईवे बिल को यस किया जाता है। तभी हम इसको नो रहने देते हैं क्योंकि हमें अभी ईवे बिल नहीं करना है। तो इसको हम एन केवल लिख के एंटर कर देंगे, कर लेंगे। बाकी सभी को हम कंट्रोल ही कर देंगे। अब हमारी एक कंपनी बन के स्टार्ट हो गई है। अब इसमें हम चलते हैं, पहले कुछ स्टॉक बना लेते हैं। तो जिसके लिए हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप में हम कंप्यूटर शॉप बनाते हैं, इसको प्राइमरी में ही रखेंगे। अब यहाँ पे हम यूनिट को बनाते हैं। यूनिट में हम पीसेस लिखते हैं और फॉर्मल नेम में हम PIECES पीसेस लिख लेते हैं। स्टॉक में हम मॉनिटर बना लेते हैं और यहाँ पे हम प्राइमरी है तो इसको हम कंप्यूटर ग्रुप में रखेंगे और यहाँ पे पीसीएस। देखिए क्या कह रहा है कि आपका प्रोडक्ट पे जीएसटी एप्लीकेबल है, हम इसे एप्लीकेबल ही रहने देंगे बिल्कुल। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, ये ध्यान दीजिएगा, इसको हमें यस करना है। अब एंटर करते ही पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन में बताइए उस प्रोडक्ट की विशेषताएं क्या है। तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये 32 इंच का हमारा मॉनिटर है, तो मॉनिटर हमारा 32 इंच का है और HSN कोड, हर एक प्रोडक्ट का अपना HSN कोड होता है। तो आप जो भी इसका HSN कोड लिख दीजिएगा, हम 110000 ना लिख देते हैं। अब पूछ रहा है कि जो आप टैक्स लगाना चाहते हैं क्या वो एक आइटम के रेट पे लगे कि पूरे रेट पे लगे। तो मैं चाहता हूँ ऑन वैल्यू पूरे पे लगे। उसके बाद हम जैसे एंटर करेंगे, देखिए यहाँ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है एग्जेम्प्ट, नेल रेट और टैक्सेबल।
एग्जेम्प्ट का मतलब तब होता है जब छूट मिलती है, और नील रेट का मतलब होता है जब कोई टैक्स ना लगे, और टैक्सेबल का मतलब टैक्स लगे। तो अभी हमारा टैक्स लग रहा है, इसको हम टैक्सेबल कर लेंगे। और पूछ रहा है कि जो इंक्रीज रेट टैक्स है कितना लगता है, तो हम 18% करेंगे, बाकी ऑटोमेटिक 9% ले लेगा। पूछ रहा है कि जो आपका ये टाइप ऑफ सप्लाई है, गुड्स है कि सर्विस है, तो हम इसे गुड्स के लिए लगा रहे हैं, बाकी यहाँ पे हम कुछ भी नहीं भरेंगे एक्स्ट्रा। देखिए हमें सबसे पहले दो क्रेडिटर और दो डेबिटर बनाने होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक डेबिटर एक क्रेडिटर से सामान खरीदेगा जो कि सेम स्टेट का रहेगा, और एक क्रेडिटर एक डेबिटर से सामान खरीदेगा जो कि अलग स्टेट का रहता है, ताकि हम CGST और SGST का भी यूज कर सकें। तो आइए हम सबसे पहले लेजर बना लेते हैं। तो पहले हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे और हम लेजर पे क्लिक करते हैं। तो लेजर में हम सबसे पहले लेजर बना लेते हैं, हम परचेस का बना लेते हैं लेजर। तो यहाँ पे परचेस का परचेस अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे देखिए हम कुछ भी नहीं देंगे, सेम ऐसे GST एप्लीकेबल ऑटोमेटिक रहेगा। बस हमें यहाँ पे पूछ रहा है टाइप ऑफ सप्लाई में आपका सर्विस है कि गुड्स को आप सेल करना चाहते हैं। मैं गुड्स पे क्लिक करूँगा और एंटर कर दूंगा। ऐसे ही हम सेल का बना लेते हैं, और सेल का जाएगा सेल अकाउंट में, और यहाँ पे हम गुड्स कर देते हैं। और अब हमें दो डेबिटर और दो क्रेडिटर बनाना है। तो मैं सबसे पहले एक राम डेबिटर बना लेता हूँ जो कि दिल्ली का है। तो यहाँ पे राम डेबिटर दिल्ली का है, और ये हमारा है सन्ड्री डेबिटर। तो हम इसको सेम रखेंगे, जब भी कभी डेबिटर रहे तो हम इस ऑप्शन को यस करेंगे हमेशा। इससे क्या होता है कि जब भी कोई सामान उधार ले गया है और दोबारा उसका पैसा नहीं दिया, दोबारा से सामान खरीदने चला आया, तो ये दिखा देगा कि उनके एक बिल का पैसा बाकी है। याद रखिए ये केवल डेबिटर के केसेस में यस होता है। तो हम इसको यस कर देंगे। एड्रेस में हम दिल्ली का एड्रेस लिख देते हैं, जैसे कि ये है चोर बाजार, और यहाँ पे इंडिया रखते हैं। और ये हमारा है जो कि राम जो हमारा है, ये हमारा रेगुलर है। तो रेगुलर जब भी रहेगा तो उसके पास क्या होगा, खुद का GST नंबर होगा। अगर वो कंज्यूमर रहेगा तो GST नंबर नहीं रहेगा। तो हम दिल्ली का एक GST नंबर लिखते हैं, जैसा कि ये हमारे पास है 07AABCS और 1429 B1ZW और हम एंटर कर लेते हैं। इसको हमें यस कर देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना, बस यस करके एक्सेप्ट करते जाना है। बन गया है। अब चलिए हम दूसरा डेबिटर बना लेते हैं जो कि श्याम है, गोवा का है। तो मैं यहाँ पे DR लिख देता ताकि हमको क्लियर हो सके डेबिटर है कि क्या है, और गोवा भी लिख देते हैं ताकि हमें पता चले। तो डेबिटर रखेंगे, सेम वही करना है। गोवा में एड्रेस हम लिख देते हैं, गोवा में हम सॉरी डेबिटर में इसको हमें यस करना है। और गोवा है तो गोवा में ये पणजी से है हमारा, और यहाँ पे हम गोवा सेलेक्ट कर लेंगे। और ये हमारा जो है कि जो ये हमारा कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर का GST नंबर नहीं होगा हम। उसके बाद अब हमारा दो डेबिटर बन गया। अब हमें दो क्रेडिटर बनाने हैं। एक हमें क्रेडिटर बनाना है जो कि है गौतम, ये भी दिल्ली का है। इसको हम संडे क्रेडिटर के अंतर्गत रखेंगे, और यहाँ पे हम नो रहने देते हैं। दिल्ली में ये हमारा है चांदनी चौक से, यहाँ पे दिल्ली रहने देंगे। पिन कोड है 111008, एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये हमारा रेगुलर है, तो इसका GST नंबर है हमारा 07AA BCT 35 18Q 1ZY, और हम एंटर कर लेते हैं। डेबिटर के केसेस में जिनका GST नंबर होगा हमें इसको यस करना है, मैंने पहले भी बताया था। बाकी सब एक्सेप्ट करते जाएंगे। हमारा बन गया। एक डेटर हमें और बनाना है, और एक क्रेडिटर हमें बनाना है जो कि हमारा है दिनेश क्रेडिटर। ये हमारा गुजरात का है। तो जो संडे क्रेडिटर है, क्रेडिटर के केसेस में हम इसको नो ही रखते हैं। और यहाँ पे हम गुजरात में एक जगह है गांधीनगर, तो ये गांधीनगर का है। यहाँ पे भी हम गुजरात को लिख देंगे, पिन कोड वहाँ का
2256 हम ये लिख देते हैं। और ये जो हमारा है ये भी हमारा रेगुलर है। तो रेगुलर का रजिस्टर नंबर गुजरात का हमारे पास है 24CB15F2ZB। और जिसका भी हम रेगुलर लिखेंगे जाहिर सी बात है इसको हमें यस करना है, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमने सब लेजर बना ली, 2 क्रेडिटर 2 डेबिटर। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कुछ जीएसटी के लेजर बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। जैसे मैं पहले CGST का बना लेता हूँ, जो कि हमारा जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंतर्गत। और यहाँ पे अदर में हम जीएसटी करेंगे। और सी मतलब सेंट्रल टैक्स पूछ रहा है, सेंट्रल टैक्स है कि इंटीग्रेटेड है, तो मैं सी फॉर सेंट्रल टैक्स को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ हमको कुछ भी नहीं भरना है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर हम SGST का बनाएंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस, सेम उसी तरीके से अदर में GST। एस मतलब स्टेट टैक्स होता है हमारा, एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसे ही हम IGST का बना लेंगे, और ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेस में अदर में GST। आई मतलब इंटीग्रेटेड टैक्स में जाएगा, इसको कुछ भी नहीं भरना है, ध्यान रखेंगे। और हम ऐसे बना देते हैं। अब चलिए हम कुछ सामान परचेस करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे स्केप से बाहर आ जाता हूँ और चलता हूँ वाउचर में। खरीदने के लिए हम F9 परचेस वाउचर में आएंगे। सप्लायर नंबर में हम एक रख देते हैं। पार्टी नेम में हम जो है कि सामान खरीद रहे हैं गौतम से, जो कि दिल्ली का है, क्रेडिटर है। और यहाँ पे हम इसे परचेस कर रहे हैं, तो परचेस कर लेंगे। इससे हम मॉनिटर परचेस कर रहे हैं 50 पीस, एक पीस का दाम है 1500 रुपये, और हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अभी देखिए एक बार मैं एंटर करूंगा ना, तो ये पूछ रहा है कि क्या कोई और स्टॉक है, तो ये स्टॉक के लिए ओपन होगा। लेकिन एक बार और एंटर करूंगा तब ये टैक्स के लिए ओपन होगा। तो हमें स्पेस बटन को प्रेस करना है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं जो कि जो हमारा गौतम है क्रेडिटर, ये भी हमारा दिल्ली का है, और हमारी कंपनी तो हम दिल्ली से खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे हम CGST लगाएंगे जो कि इतना है, फिर स्पेस करके SGST लगाएंगे जो कि इतना है, और हम एक्सेप्ट कर देते हैं। तो न्यू रेफरेंस पूछ रहा है पैसा कितने दिन में देंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि 10 दिन में पैसा देंगे, और हम यहाँ पे ठीक। अब चलते हैं, हम इस प्रोडक्ट को सेल करके देखते हैं, और इस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। या और पहले मैं इस प्रोडक्ट को दिखा दूँ इसका वॉच कैसे है। तो यहाँ पे देखिए ये इसका वाउचर है, कितना % टैक्स लगा है, उसके साथ जेड करेंगे तो यहाँ पे ये पूरा टैक्स हमारा दिख जाएगा। और यहाँ पे अब चलते हैं, हम इसको सेल करते हैं। तो हम आ जाएंगे वाउचर में और एफेट से सेल वाउचर ले लेंगे। पार्टी नेम में हम ये बेच देते हैं, जो कि हमारा दिल्ली का डेबिटर है एक राम, इसको बेच देते हैं, सेल करते हैं। और मॉनिटर हमारे पास इतना है, तो मैं इसको जो है कि 10 पीस बेच देता हूँ। एक पीस का दाम मैं 2500 रुपये के हिसाब से बेचता हूँ। और यहाँ पे हम CGST लगाते हैं, और फिर यहाँ पे हम IGST SGST लगाते हैं। कितना टैक्स लगा है इसको देखने के लिए हमें क्या काम करना है, अल्ट के साथ F1 को प्रेस करना है। तो हम अल्ट के साथ F को प्रेस करेंगे। खैर पहले हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे न्यू रेफरेंस करते हैं, ये पैसा कब देगा, 10 दिन में देगा। अभी एक्सेप्ट इसको हम। अब हम कितना टैक्स लगा देखने के लिए पे बुक में जाएंगे, और यहाँ पे सेल के लेजर पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करते हैं, और कंट्रोल के साथ हमको P को प्रेस करना है, और यहाँ पे हम प्रीव्यू में जाते हैं, और अल्ट के साथ हम जेड को प्रेस करेंगे। ये देखिए हमारा पूरा इनवाइस बिल कट के GST के साथ आ जाएगा। अब इस पर कितना टैक्स लगा है इसको देखने के लिए हम यहाँ पे आएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा सो GST रेटिंग %। तो ये कॉलम हमारा ऑलरेडी यस है, इसके कारण हमें यहाँ पे परसेंटेज दिखाई देगा। तो स्केप से बाहर आते हैं, प्रीव्यू को देखते हैं। तो देखिए कितना टैक्स लगा है, 18%, क्योंकि मेरा पहले भी था। अल्टीमेट से हम इसका इनवॉइस बिल देख लेंगे पूरा।